हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 24 ऑफ द अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम लॉन्च्ड। तो देखो सार्क कब बना होता है, 1985 में। सार्क जो वीजा एग्जेम्पशन है वो इसलिए बनाया गया था कि जो सार्क कंट्रीज हैं, बताना मुझे कौन कौन सी हो सार्क कंट्रीज, वो आपस में अपने जो टेंशन है उनको अलग करके भी एक दूसरे के साथ कैसे अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए वीजा देने की बात की गई थी उसमें। तो दिस सार्क एग्जेम्पशन वीजा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992। ठीक है, सिंपल सा याद रखना, हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। द सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम अलाउज वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ करती है सार्क कंट्रीज को, लेकिन पूछा किन लोगों को, तो याद रखना हमने पढ़ा भी था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट और स्पोर्ट पर्संस को ये अलाउ करता है। Which of the following is not a SARC member country eligible under the SARC visa exemption scheme? तो कौन नहीं है, तो म्यांमार उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन विच ईयर, कब साइन होती है इंडस वाटर ट्रीटी, तो आज भी न्यूज में थी, कब साइन हुई थी, 1960 के अंदर इसको साइन किया गया था, हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, Which international organization brokered the Indus Water Treaty between India and Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसको ब्रोक किसने किया था, यानी उसका ब्रोकर कौन था, तो याद रखना वर्ल्ड बैंक उसका ब्रोकर होता है, मीडिएटर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज कंट्रोल ओवर विच ग्रुप ऑफ रिवर्स। तो देखो सबसे पहले है इंडस, देन आपकी झेलम, देन चिनाब, देन रावी, देन ब्यास, देन सतलुज। तो ऊपर की तीन नदियों का 80% पानी कौन लेगा, पाकिस्तान, 20% पानी इंडिया, और नीचे की तीन नदियों का 80% पानी कौन लेगा, इंडिया, और 20% कौन लेगा, पाकिस्तान। यही तो साइन हुआ था। तो भारत के पास कौन सी है, तो रावी, ब्यास, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What is the main objective of the FAME स्कीम? देखो जो फेम स्कीम थी, फास्टर अडॉप्शन करना था ई व्हीकल्स का, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015, 2015 में आती है। उसका मेन पर्पज था टू प्रमोट द अडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट किया जाए, ताकि उस पोल्यूशन या उस कार्बन एमिशन फ्री ईयर टारगेट को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है, फेम इंडिया स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये भी नहीं है, तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखना। द सेकेंड फेज ऑफ द फेम स्कीम फेम 2 वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में फेम 2 आता है, तो सिंपल याद रखना 2019 में फेम 2 इंट्रोड्यूस किया जाता है। What is the name of the line that serve as the de facto border between India and Pakistan in the Jammu and Kashmir region? जम्मू कश्मीर में कौन सी लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का काम करती है, तो देखो डुरंड लाइन किस किस के बीच में है, इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, लेकिन ये पूरे बाउंड्री रीजन्स को सेपरेट करती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये आपको पता होगा, इंडिया और चाइना को कंट्रोल सेपरेट करती है, सॉरी, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये किसको करती है, इंडिया और चाइना, बट सॉरी इंडिया और पाकिस्तान है ना, इंडिया और पाकिस्तान कौन से रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में। तो यही पूछा है, लैंग्वेज जरूर पढ़ लिया करो क्योंकि लैंग्वेज ही उसकी घूम जाती है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल डी इज द राइट आंसर। अगर जम्मू कश्मीर नहीं लिखा होता तो फिर मैं इसके अंदर रेड क्लिफ राइट आंसर कर देता। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सेरेमोनी हेल्ड डेली एट वाघा बॉर्डर। देखो वाघा बॉर्डर के ऊपर डेली सुबह शाम क्या होता है, परेड होती है। आप जब भी अमृतसर जाते हो गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ लोग जरूर घूमने जाते हैं। तो इसको क्या कर दिया गया, अभी शट डाउन कर दिया गया है। तो किस किस के बीच में है, तो याद रखना अमृतसर और लाहौर के बीच में ये बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट। सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी ओरिजिनली क्रिमिनलाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो जो आपका 377 था आईपीसी का, उसने कॉन्सेंसुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्या किया था, बैन कर किया था। लेकिन हाँ, आगे चल के 2018 में नवतेज सिंह जौहर वाले केस में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया, सॉरी सेम सेक्स रिलेशंस को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, वो बाद की बातें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीक्रिमिनलाइज कॉन्सेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स बाय रीडिंग डाउन सेक्शन 377? तो कौन से ईयर में, 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच केस लेड टू द लैंडमार्क जजमेंट डीक्रिमिनलाइजिंग पार्ट ऑफ सेक्शन 377 इन 2018? कौन सा केस था? केशवानंद भारती? नहीं, ये 1973 वाला केस है, बहुत फेमस, आप जानते हो, सबसे ज्यादा बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट की, 13 जजेस बैठते हैं उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अभी हमने डिस्कस भी किया था। Which article of the Indian Constitution was cited by the Supreme Court in 2018? जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था तो कौन से राइट की बात की गई थी? तो याद रखना, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर है, अगर कोई LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ठीक है, ट्रांसजेंडर, क्वीर प्लस, तो उनको भी डिग्निटी से जीने का राइट है। तो कौन से आर्टिकल को उन्होंने सहारा देकर इसको डीक्रिमिनलाइज किया था? तो आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन? ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट को बचाने के लिए कौन सा एक्ट था? तो याद रखना, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 पास होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Next, in which year was the Air Prevention and Control of Pollution Act enacted in India? कब आता है भारत में एयर पोल्यूशन एक्ट? तो याद रखना 1981 में पास होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। Which body is primarily responsible for the implementing Air Pollution Act at the national level? तो कौन करता है? तो याद रखना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज इनिशियली इनेक्टेड, कब आया था मेंटल हेल्थ एक्ट? ये भी आज हमने एडिटोरियल में डिस्कशन किया था ना, कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन्स का ज़्यादा यूज करने लगे हैं, तो वो स्ट्रेस में रहने लगे हैं, और उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको कैसे बचाया जाए उसका डिस्कशन हुआ था। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ एक्ट कब आता है? 1987 में। और इसको दोबारा से इसको रिप्लेस कौन कर देता है? तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। द वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्म्ड आफ्टर विच मेजर इंटरनेशनल इवेंट? कब बना होता है? तो याद रखना, आपका द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944, इसके बाद वर्ल्ड बैंक बना होता है। उसका प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बंगा, जो कि भारत के इंडियन ओरिजिन के हैं, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते दोबारा से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।